हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चंदन छठ की कहानी या कथा, और इसकी पूजा कैसे करनी है, पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी, उन दोनों की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप उन्हें भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए कथा की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो हमने तिल लिए थे वो लेने हैं, और थोड़े से तिल आपको लोटे में डाल देने हैं इस तरीके से। और अब आपको थोड़े से भगवान जी को चढ़ा देने हैं, और हाथ में यही तिल के कुछ दाने ले लेंगे हम, और अपनी कथा को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी सभी बर्तनों को स्पर्श करती रहती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में ही रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील ने सांप गिरा दिया है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को झूठन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टा मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और कई दिनों की अपेक्षा काम भी बहुत अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की सारी वार्तालाप सुन रहे थे। तभी बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उनके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने देखकर बताया कि माता कुतिया योनि में हैं और तुम्हारे पिता बैल योनि में हैं। तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता यानी कि बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने जाए लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी सभी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इस दोष से इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार से जो है ये चंदन छठ की कथा थी जो मैंने आपको सुना दी है। इसके बाद आप छोटी सी विनायक महाराज की कथा कर लीजिएगा यहीं पर बैठकर। और ये जो दाने हैं जिनसे हमने कथा सुनी है, हम थोड़े से लोटे में डाल देंगे और थोड़े हम बचा के रख लेंगे रात के लिए। और फिर एक बार तो हम जल अभी दे देंगे सूर्य भगवान को कथा सुनने के बाद, और एक जब रात को चंद्रमा निकलेगा तब उनको तिल के दानों से ही अर्घ देना है। और ये जो हमने गेहूं रखे थे कुछ दक्षिणा रख के, ये हमें किसी गरीब को दे देना है या हम किसी मंदिर में दे देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको कथा भी सुना दी है। व्रत कैसे करना है, व्रत विधि की संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके उसे भी चेक कीजिएगा। और इस तरीके से चंदन छठ का व्रत और कथा सब आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्रिटी कॉर्नर को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।